मैं सोमनाथ, आप वॉलंटियर महाराष्ट्र से। इस दिल्ली कैंपेन में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कॉलिंग कैंपेन के ज़रिए, और उस दौरान काफ़ी दिलचस्प इंटरेक्शंस हुए दिल्ली वोटरों के साथ। एक आध फीडबैक है जो मुझे काफ़ी अटपटे और डिस्टर्बिंग लगे फ्रॉम डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम वोटर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो उस पर मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिल्ली वोटरों ने फीडबैक के दौरान ये फीडबैक दिया कि हम अरविंद को 2-3 साल से जानते हैं, और किरण बेदी, गांधी परिवार या अन्य कुछ लोकल लीडरों को काफ़ी टाइम से जानते हैं। वो हमारे यहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है या फिर हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा लोकप्रिय है, एनीथिंग। तो इसलिए हमारा वोट उनको। तो जो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे अपना वोट इस बार 7 फरवरी को डालने वाले हैं, तो उनके लिए मेरा कुछ सुझाव है या मैसेज है कि ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको मिस्टर दिल्ली या मिसेस दिल्ली या कुछ चुनना है। चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव का कद किसी भी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट से 1000 गुना बड़ा होता है, 1000 गुना बड़ा। हम अक्सर सुनते हैं कि ये नेता का मास्टर स्ट्रोक, वो पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, फलाना ढिमका, कुछ भी। ये पब्लिक का मास्टर स्ट्रोक मारने का टाइम है, जो कि 5 साल में एक बार आता है। इसके लिए बहुत क्रुशियल है। जस्ट 5 years, वंस इन अ 5 years। तो इसको वेस्ट मत करिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। और आपको साइंटिस्ट या वो होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को समझने के लिए। कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे तो क्लैरिटी आ जाती है कि बंदा सही है कि नहीं, या पार्टी सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको अपना सेवक चुनना है, तो आप जब अपने घर के लिए सर्वेंट चुनते हैं या सेवक खोजने की कोशिश करते हैं, आप कुछ सवाल पूछते हैं। वो सवाल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सवाल ऐसे है कि तुम XYZ ये काम करोगे कि नहीं भाई। आप कुछ और कंसर्न्स भी जानने की कोशिश करते हो, जैसे कि उसका वो जहाँ पे काम करता है कुछ गायब तो नहीं कर देता था, गलत बंदों के साथ घिरा हुआ तो नहीं है उठना बैठना। फिर आपका मेन कंसर्न मेरे बजट में फिट बैठता है कि नहीं, लाइक ऑल दिस थिंग्स। तो वही लॉजिक इधर भी एप्लीकेबल है। मैनिफेस्टो देखिए, इंटरव्यूज से भी आपको समझ में आ जाता है कि वो आपके बजट में फिट बैठेगा कि नहीं। पता चला बिजली, पानी, अन्य चीज़ें धड़ाधड़ महंगी कर देंगे और आपका बजट बिगाड़ देंगे। फिर गायब करने का रिकॉर्ड, इंडिया में करप्शन कितना है हम सब जानते हैं। तो ये तो आई थिंक पहला सवाल है जो हम सब ने पूछना चाहिए एज अ वोटर। देन गलत लोगों के साथ घिरे हुए होना। अक्सर पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि सामने वाला ऑनेस्ट निकलता है, लेकिन आसपास गलत बंदों के साथ घिरे हुए होते हैं, रेपिस्ट, करप्ट, राइटियर्स, मतलब दंगाइयों के साथ, कम्युनल लोगों के साथ। तो इट ऑल अफेक्ट्स यू। यही लोग आपके लिए कल लॉ बनाने वाले हैं। तो इस बार सोच समझ के फैसला लीजिए। ये आपका मास्टर स्ट्रोक मारने का टाइम है, 5 साल में एक बार आता है। मुझे नहीं लगता कि आप जस्ट इस तरीके से सेवक चुनते रहेंगे कि हाँ भाई पॉपुलर एक बंदे को ढूंढा, उसको रख लिया 5 साल के लिए। ऐसा नहीं करते ना, पूछते हो ना सवाल। और अगर आप जब पूछते हो कि ये XYZ ये काम करोगे, और वो अगर मुंह फेर ले, जवाब ना दे, बोले पहले रख लो फिर देखेंगे, आप रखोगे क्या? नहीं ना। बस वही लॉजिक अप्लाई करो। जो मैनिफेस्टो नहीं देना चाहते, ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे, क्यों से झेले, क्यों से चुने? लॉजिक ही नहीं बनता। तो सोच समझ के 7 फरवरी को फैसला कीजिए। जय हिंद।